हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम सीईटी का सिलेबस देख रहे थे और सीईटी में उसी के आगे की कड़ी में आज हम इसका पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में देखने जा रहे हैं। फिर जैसा कि आपको पहले बताया गया था, राजस्थान हिस्ट्री के अपन कुछ टॉपिक करेंगे। राजस्थान पूरा ही करेंगे लगभग। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, ठीक है। अब 1857 की क्रांति आज फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो किसान आंदोलन की होगी, फिर जनजाति आंदोलन होगा, फिर प्रजामंडल होगा, फिर एकीकरण होगा। डेली ही क्लास अपलोड होगी, इस प्रकार से आप देखते जाएंगे। तो आज अपन देखने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, ठीक है। देखिए, चलते हैं। 1857 की क्रांति, सबसे पहले नॉर्मल बेसिक जानकारी अपन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, पृष्ठभूमि एवं सहायक संधियों में आधुनिक राजस्थान की शुरुआत सहायक संधियों से हुई थी, ठीक है। एक सेकंड। सर्वप्रथम सहायक संधियाँ 1803 में लॉर्ड वेलिजली के काल में अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर रियासत ने की थी, ठीक है। किंतु इन सहायक संधियों को अंग्रेज सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट आती है वास्तविक जो सहायक संधियों की शुरुआत होती है वो होती है 1817 में, ठीक है। फिर जिसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ पृथक्करण की संधियाँ। राजस्थान में वास्तविक सहायक संधियाँ अधीनस्थ पृथक्करण की संधियाँ कहा जाता है इनको। और कब से कब तक हुई हैं, एक बार आप देखेंगे 1817 से 1823 तक हुई हैं। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलेंगे। देखो, संधियों को संपन्न कराने वाले 3 अधिकारी रहे हैं, कर्नल जेम्स रोड, चार्ल्स मैटकॉफ और चार्ल्स मेलकम, ठीक है। राजस्थान की अधिकांश रियासतों में सहायक संधि कराने वाला अधिकारी जो थे वो चार्ल्स मैटकॉफ थे, ठीक। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासतों में सहायक संधि करवाने वाले अधिकारी कौन से थे? चार्ल्स मेलकम, ठीक है। याद रखेंगे, ये बेसिक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो, फिर आता है सहायक संधि करने में एक बार क्रम से अपन देख लेते हैं कौन कौन सी रियासतों ने कब कब संधियाँ की हैं। देखो, फर्स्ट सहायक संधि करने वाली रियासत थी वो थी करौली। करौली ने कब की? 1817 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी वो रियासत है जिसने फर्स्ट टाइम संधि की थी, यानी उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो थी करौली। वहाँ उस टाइम राजा कौन? हरबख्शपाल थे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आती है कोटा, इन्होंने भी 1817 में की, लेकिन राजा उमेर सिंह था। और उस टाइम जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया तो उनके सेनापति थे जालिम सिंह, उन्होंने किया है। थर्ड रियासत जो आती है वो है टोंक, इन्होंने भी 1817 में की। यहाँ का नवाब अमीर खां पिंडारी थे, ठीक है। फोर्थ पे आता है जोधपुर, इन्होंने 1818 में की। राजा थे मानसिंह राठौर, और मानसिंह राठौर राजा को सन्यासियों का राजा भी कहा जाता है। तो 3 रियासतें जो फर्स्ट हैं, करौली, कोटा, टोंक, इन्होंने 1817 में की। फिर 1818 में जोधपुर ने की, ठीक है। अधिकांश रियासतों ने 1818 से 19 के बीच में संधियाँ कर ली थी। अंतिम रियासत सिरोही थी जिन्होंने 1823 में संधि की थी, ठीक है। अंतिम, तो कभी कभी सवाल पूछ ले कि फर्स्ट रियासत कौन सी, तो फर्स्ट रियासत हमारी करौली है जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, और अंतिम है सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए, अब आता है प्रशासनिक ढांचा, एक एक करके देखेंगे, आप ध्यान से देखते जाएंगे और आप आराम से नोट्स बना सकते हैं इसके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही साफ तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, फिर आता है राजपूताना एजेंसी का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी, ठीक है। 1832 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी का गठन हुआ। कब हुआ? 1832 में। और हुआ कहाँ पे? अजमेर में। किसका हुआ? राजपूताना एजेंसी का गठन, ठीक है। एजीजी कौन थे? देखो, एजेंट टू गवर्नर जनरल पद 1832 में एजीजी का पद सृजित किया गया।
कब किया गया? 1832 में। और प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। ठीक है। फिर देखो 1857 की क्रांति के समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। एक बार आप इसको सही लिख लेंगे, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपसे सवाल कब पूछ ले कि एजीजी जो पद है वो कब सृजित किया गया? तो 1832 आप लिखेंगे। राजपूताना एजेंसी की स्थापना भी कब हुई? 1832 में। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो वो आएगा लॉर्ड ये पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, एक बार आप इसको शुद्ध लिख लेंगे। फिर देखो मुख्यालय 1845 में राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय अजमेर के स्थान पर माउंट आबू बनाया गया। ठीक है। कहाँ पर? पहले तो कहाँ बना था? अजमेर 1832 में। 45 में कहाँ बना दिया गया? माउंट आबू। और 1864 से राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय 6 माह के लिए अजमेर और 6 माह के लिए माउंट आबू तय किया गया। यानी कि 6 महीने तो जो ये मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा? अजमेर में रहेगा। और 6 महीने कहाँ रहेगा? माउंट आबू। ठीक है। पदों का क्रम, सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, राज्य में एक होगा। और जो रियासत थी उनमें पीए होगा, पॉलिटिकल एजेंट। ये देखिए पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। रियासतों में ये पद था और पूरे जो राजपूताना में था वो एजीजी एक था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे आप। अब देखो सैनिक छावनियाँ और पॉलिटिकल एजेंट एक बार देख लेते हैं। कभी कभी ये मिलान वाले प्रश्नों में आ जाता है। 1857 की क्रांति के समय हमारे राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। नशीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरनपुरा और नीमच। नशीराबाद अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में थी, खेरवाड़ा उदयपुर में, देवली टोंक में, एरनपुरा पाली में और नीमच पड़ती है एमपी में। एकमात्र छावनी जो राजस्थान में नहीं थी वो थी नीमच। ये कहाँ थी? एमपी। ठीक है। एक बार इनके देख लेते हैं पॉलिटिकल एजेंट कि उस टाइम कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से पीए थे 1857 की क्रांति के टाइम। तो देखो अजमेर में तो कौन से थे? मेजर डिक्सन। जयपुर में थे मेजर ईडन। ठीक है। कोटा में मेजर बर्टन। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर, मेजर सावर्स। मारवाड़ में पड़ता है मेक मोशन। भरतपुर में पड़ता है मॉरिशन। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक और शिरोई में है जेडी हॉल। ठीक है। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो कोट में क्या होता है? बटन, तो बटन इस हिसाब से ध्यान रखेंगे। मेवाड़ में खूब सारा पानी इसलिए सावर्स ध्यान रखेंगे। मारवाड़ में मौसम बदलता रहता है इसलिए मेक मोशन ध्यान रखेंगे। मोर बहुत है भरतपुर में तो मॉरिशन ध्यान रखेंगे। और होल सिर पे होल होता है तो जेडी होल। ये जस्ट याद करने की ट्रिक है और ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से ध्यान रखेंगे। और जयपुर में ईडन यानी इडली बहुत बनती है तो अपन क्या ध्यान रखेंगे? जयपुर से ईडन। उम्मीद आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब कैसे हुआ? सबसे पहले अपन भारत के उसमें देखते हैं। पूर्व निर्धारित मतलब जो क्रांति होनी थी उसके डेट फिक्स थी कि 31 मई 1857 को क्रांति की जाएगी। और इसका निर्धारण किन्होंने किया था? लंदन में किया था अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू द्वारा। बापू है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। शुरुआत कब कर दी गई? 29 मार्च 1857 में। होनी कब थी? 31 मई को। करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ की गई? बंगाल की बैरकपुर सैनिक छावनी में की गई। ठीक है। मंगल पांडे कहाँ बैरकपुर छावनी में कौन से थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। क्रांति के प्रथम शहीद भी यही हुए। इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी। कारण क्या रहा क्रांति करने का? चर्बी वाले कारतूस यानी एनफील्ड राइफल। ठीक है। उस टाइम जो यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे वो थे बाग और ल्यूशन है, ये ध्यान रखेंगे इनको। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 में।
देखो, अगर आपको ये पूरी लाइन लिखवाई जाए कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, इतनी बड़ी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बहुत इजी वे में ऐसे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। तो आप बहुत शॉर्ट नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट हैं। ठीक है। विधिवत शुरुआत फिर कब हुई? देखो, 10 मई को स्टार्ट हुई 1857 में। और कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ, यूपी में पड़ता है मेरठ। और करने वाली कौन सी टुकड़ी थी? देखो, 3rd घुड़सवार बटालियन के सैनिक थे धन सिंह गुर्जर द्वारा। और इनका नारा क्या था? देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो सिस्टमेटिक ढंग से कहाँ से हुई? मेरठ से। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखो, चलते अपन को राजस्थान के संदर्भ में देखना है, राजस्थान में कब कहाँ से हुई है। ठीक है। देखिए, राजस्थान में क्रांति की सूचना सबसे पहले कब मिली? 19 मई, एक सेकेंड, हाँ देखिए, राजस्थान में क्रांति की सूचना कब मिली? 19 मई 1857 में। आपको पता है कहाँ मिलेगी? माउंट आबू। क्यों? क्योंकि मई का टाइम है और गर्मियों में जो अपने मुख्यालय है वो अजमेर से कहाँ जाता? माउंट आबू। ठीक है। तो मई के टाइम में कहाँ बैठेगा एजीजी? माउंट आबू में। तो यहाँ सूचना मिली। ठीक है। कब मिली? 19 मई को। सबसे पहले छावनी, पहले तो क्रम से ही बताया गया है कि कौन सी डेट को कौन सी छावनी में क्रांति हुई है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग क्रम से बैठाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। आरोही क्रम में सिस्टमेटिक जमाओ और आरोही अवरोही ऐसे, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हुई नशीराबाद में। राजस्थान की प्रथम क्रांति यहाँ हुई। डेट ध्यान रखेंगे, 28 मई 1857। कौन से स्थान पे हुई है? नशीराबाद, अजमेर में। ठीक है। करने वाली कौन है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। और मुख्यतः सैनिक कौन? बख्तावर सिंह। ठीक है। सहयोगी सैनिक छावनी कौन सी थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। इसके अलावा ये इसको हटाएंगे, विपक्षी फोर्स नहीं है, साथ साथ ये थी 1st बम्बई लॉरेंस। ये तीनों कहाँ थी? नशीराबाद में। इसको एक बार हटा देंगे, ये विपक्षी नहीं है। कौन कौन सी है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और 1st बॉम्बे लॉरेंस, ये सैनिक यहाँ थे। ठीक है। अब इस क्रांति में घायल कौन हो गए? अंग्रेज अधिकारी हार्डी और लॉक। ठीक है। ये शॉर्टकट लिखा गया है। ठीक है। और कौन से अधिकारी मारे गए? न्यूबरी और स्पॉटिसवुड। ठीक है। और कौन से अधिकारी भाग गया? प्रिचार्ड की बुक है द मिनिटी इन राजपुताना। ठीक है। इसी में देखिए क्या लिखा है। अब जो नशीराबाद के सैनिकों की जो सबसे बड़ी भूल रही वो क्या रही है? यहाँ के सैनिक अजमेर पहुँचने देते थे, वो अजमेर न जाके कहाँ चले गए? दिल्ली। ये इनकी भूल रही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, दूसरे नंबर की जो छावनी है जहाँ पे विद्रोह हुआ वो थी अपनी नीमच आपको पहले ही बता दिया गया, एमपी में पड़ता है। एकमात्र छावनी जो राजस्थान में नहीं है, नीमच में है। पहला कब हुआ? नशीराबाद में 28 मई को। ठीक है। दूसरा हो रहा है 3 जून को 1857 में। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह, यानी इनका नाम था नेहर सिंह। ठीक है। घटनाक्रम, अंग्रेज अधिकारी एबार्ड जान बचाकर भाग गया। ठीक है। नीमच के क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेजी परिवारों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ के रूगाराम के घर कैद किया। मतलब उन्होंने कैद नहीं किया, वो वहाँ से भागे नीमच से अपनी जान बचाकर, और चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव पड़ता है, वहाँ पे रूगाराम किसान के यहाँ उन्होंने शरण ले ली। कितने परिवार थे? 40 अंग्रेज परिवार थे। ठीक है। इतने में ये सूचना मिलती है मेवाड़ के पीए मेजर सावर को, और मेवाड़ के महाराणा से मेजर सावर बोलता है कि उनकी रक्षा की जाए। तो मेवाड़ के महाराणा उस टाइम कौन? स्वरूप सिंह। उन्होंने वहाँ जाके उन अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाया और इन अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण दी तथा इनकी देखरेख का कार्य गोकुल चंद मेहता को दे दिया गया। ठीक है। कैसे ध्यान रखेंगे? अतिथि देवो भव, तो देव कहाँ होते हैं? मंदिर में।
जग महल और जग मंदिर दो हैं। याद रखेंगे जग मंदिर में तो अंग्रेज अधिकारी उस टाइम हमारे क्या थे, अतिथि। तो अतिथि को कहाँ ठहराते हैं, मंदिर में। वो देव को कहाँ होते हैं, मंदिर में। तो इस हिसाब से जग मंदिर याद रखें आप, ठीक है। नीमच के सैनिक यहाँ से देवली चले गए। नीमच के जो सैनिक थे वो कहाँ चले गए, देवली, ठीक है। तो कहाँ से भागे, देखो नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारी डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। यहाँ जाके उन्होंने शरण ली और यहाँ से फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको मुक्त करवाया और खा ले आए जग मंदिर पिछोला झील के यहाँ, और यहाँ फिर हो रहे। और किसको जिम्मेदारी दी गई इनकी, गोकुल चंद्र मेहता को, ठीक है। फिर आती है देवली टोंक, तो अपनी तीसरे नंबर की छावनी है जहाँ पे क्रांति हुई है। देखिए यहाँ कब हुई, पहली बात तो ये कहाँ पड़ती है, टोंक में। 5 जून 1857 को यहाँ हुई है। देवली में नीमच के सैनिकों ने क्रांति की। अभी बताया गया था कि नीमच के सैनिक कहाँ पहुँचे, देवली, ठीक है। कहाँ पहुँचे, देवली। नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन। फिर आती है एरनपुरा। एरनपुरा काफ़ी बड़ा है और 100% यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि 1857 की क्रांति में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो लगभग 90% यहाँ से बन जाता है। देखो क्या ध्यान रखेंगे, एरनपुरा क्रांति एवं आवा का विद्रोह पाली में है, ठीक है। क्रांति की शुरुआत यहाँ 21 अगस्त 1857 को होती है। नेतृत्व करने वाले कौन है, मोती खां, शीतल प्रसाद, पंडित तिलक राम, ठीक है। इनका नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरनपुरा छावनी, ठीक है। अंग्रेजी अधिकारी होल जान बचाकर भाग गया। एरनपुरा विद्रोह को पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह भी कहा जाता है। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, कहाँ पे, एरनपुरा छावनी में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो आवा, क्या आता है, आवा। आवा कहाँ पड़ता है, पाली में, ठीक है। और आवा में तारीख कब, 8 सितंबर 1857 को होती है क्रांति। आवा मारवाड़ रियासत का ठिकाना था और मारवाड़ का शासक कौन, तख्त सिंह राठौड़, ठीक है। आवा के ठाकुर कौन, कुशल सिंह चंपावत, और इनकी कुलदेवी सुगाली माता, जिसके 10 सिर 54 हाथ हैं। 1857 की देवी भी कहा जाता है, क्रांति की देवी भी इनको कहा जाता है। क्रांति का मुख्य कारण तख्त सिंह एवं कुशल सिंह के मध्य मतभेद था। पाली का ठिकाना कौन, ये पाली में पड़ता है आवा का ठिकाना, ठीक है। और सुगाली माता, जिसके 10 से 54 हाथ है, इनको 1857 की देवी भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। आवा की क्रांति जो है उसके प्रमुख युद्ध 2 हैं। कौन कौन से, पिथौरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। कैसे ध्यान रखेंगे, 18 सितंबर, एक सेकेंड, 18 सितंबर नहीं है, एक बार यहाँ से उठाएंगे। देखो 18 सितंबर नहीं है, 8 सितंबर है। 8 सितंबर को पिथौरा का युद्ध होता है। कुशल सिंह चंपावत आपको बताया था, और यहाँ आवा के ठाकुर थे, और इनका सहयोग किसने दिया, एरनपुरा के जो सैनिक है, छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने। और किनके मध्य हुआ, कैप्टन हीथकोट, और इनका सहयोग दिया था ओनार सिंह और कुशल राज ने, ठीक है। ओनार सिंह कौन, मारवाड़ का सेनापति था। तो पिथौरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, सैनिकों के, क्रांतिकारी सैनिकों के बीच, सैनिक और कुशल सिंह, और अपोजिट में कौन थे, कैप्टन हीथकोट और ओनार सिंह और कुशल राज सिंह। मारवाड़ का सेनापति ओनार सिंह मारा गया, कैप्टन हीथकोट जान बचाकर भाग गया, ठीक है। विजय कौन हुआ, कुशाल सिंह चंपावत। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने आवा की क्रांति की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी, ठीक है। देखो किस किस के बीच हुआ था, देखो पिथौरा का युद्ध कुशल सिंह चंपावत और कैप्टन हीथकोट के बीच, ठीक है। फिर दूसरा होता है चेलावास का युद्ध, जो होता है 18 सितंबर 1857 को, और किन किन के बीच होता है, देखो एक साइड तो वही है कुशल सिंह और एरनपुरा सैनिक, और वर्सेस किन के मध्य होता है, पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे राजस्थान के, और मैक मोशन जो पीए थे कहाँ के, पॉलिटिकल एजेंट थे अपने मारवाड़ के, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे विशेष। इस युद्ध
को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे कौन? अंग्रेज। काले कौन? राजपूताना के सैनिक। और ठीक है। परिणाम, क्रांतिकारी में जोधपुर के पीए मैकमोशन का सिर काट दिया गया और आवा के किले पर लटका दिया गया। पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजी है वो जान बचाकर भाग गया। ठीक है, ये देखो, ये दोनों अपोजिट में थे और इधर कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। देखो, आवा का युद्ध। अब क्या हुआ जब दोनों युद्ध हो गए, बिथोड़ा का और चेलावास का युद्ध, जिसमें आवा के ठाकुर की विजय हुई और अंग्रेज हार गए। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है? देखो, लॉर्ड कैनिंग ने पालनपुर के कर्नल होम्स और हंसराज जोशी के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी और ये युद्ध कब होता है? देखो, 20 जनवरी 1858 को। कुशल सिंह सहायता प्राप्ति के लिए आवा से निकल गया और किले का कार्यभार किसको संभाल के गया? अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपा। तो अब फिर आवा का युद्ध 20 जनवरी 1857 को होता है। पृथ्वी सिंह यानी कुशल सिंह के छोटे भाई और कर्नल होम्स जोशी हंसराज के बीच पृथ्वी सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कर्नल होम्स विजयी रहता है। सुगाली माता की मूर्ति, जो कर्नल होम्स ने सुगाली माता की मूर्ति एवं मंदिर को खंडित कर दिया और मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले आया। ठीक है, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली संग्रहालय में सुरक्षित है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नयन प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने पुनः इस मूर्ति का निर्माण करवाया और वहाँ स्थापित किया। ठीक है, पाली संग्रहालय में इस टाइम सुरक्षित है। ठाकुर कुशल सिंह का घटनाक्रम अपन देखते हैं एक बार। देखो, ठाकुर कुशल सिंह को शरण किसने दी? सर्वप्रथम शरण दी कोठारिया के राव जोध सिंह ने। इसके बाद सलूम्बर के राव केसर सिंह ने दी, राउत केसर सिंह ने। फिर गूलर नागौर के बिशन सिंह ने यहाँ शरण मिली। किसको? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत को। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कब समर्पण कर दिया? 1860 में नीमच के सैनिक छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया। और इस पूरी घटनाक्रम के जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। कई बार क्वेश्चन आता है, टेलर कमीशन आयोग। कुशल सिंह को निर्दोष पाया गया और कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है 1864 में। कहाँ पे होती है? उदयपुर में। इस प्रकार से आवा का युद्ध इस प्रकार पूरा होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कोटा की क्रांति। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है। अब एक बार देखेंगे, होती कब है? 15 अक्टूबर 1857 में। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व कौन करता है? जयदयाल एवं मेहराब खां। कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह सेकंड। सैनिक कौन सी पलटन थी? भवानी पलटन एवं नारायण पलटन। आप याद रखेंगे। नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, जियालाल। ठीक है, राजा कौन? महाराव राम सिंह सेकंड। कोटा का दुर्ग है ही। अब युद्ध देखो, राव राम सिंह को कोटा के दुर्ग में क्या कर दिया गया? नज़रबंद कर दिया गया। क्रांति में कोटा के पीए कौन? कोट में क्या लगता है? बटन। तो मेजर बटन की हत्या कर दी गई। उनका सिर काटकर पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। ठीक है, और उनके 2 पुत्र थे। कौन? फ्रैंक और आर्थर। इनकी भी हत्या कर दी गई। और डॉक्टर थे कौन? सेल्डर और कॉटन। ठीक है, इनकी भी हत्या कर दी गई। संपूर्ण कोटा शहर 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा। ठीक है, मथुरेश जी के महंत कन्हैयालाल ने मध्यस्थता समझौता किया। इनकी मध्यस्थता से समझौता करवाया गया था। और दमन कैसे किया गया? फिर बाद में देखो, जब राजा को कैसे छुड़ाया गया? अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉबर्ट्स एवं करौली के राजा मदनपाल ने सेना भेजकर कोटा क्रांति का दमन किया। मेजर रॉबर्ट और करौली के मदनपाल ने सहायता की, जब जाके राजा को बंदी गृह से छुड़ाया गया। ऐसे कोटा में क्रांति का अंत होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं और छावनियाँ देखते हैं। देखो, और ऐसी जगह जहाँ क्रांति हुई, जो छावनियाँ नहीं थी लेकिन फिर भी हुई। देखो, भरतपुर में क्रांति कब होती है? 31 मई 1857 को। राजा कौन होता है? जसवंत सिंह। नेतृत्व कौन करता है? गुर्जर एवं मेव जाति के लोग करते हैं। यहाँ भी आपको पता ही है, भरतपुर में मॉरिशन है जो डर कर आगरा भाग गया।
फिर धौलपुर में होती है 27 अक्टूबर 1857 को। राजा कौन? भगवंत सिंह। ग्वालियर एवं इंदौर के सैनिकों का नेतृत्व हीरालाल एवं रामलाल ने किया। और दमन किसने किया? मेजर रॉबर्ट एवं पटियाला के सैनिक। एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी, एकमात्र ऐसी रियासत जिसमें क्रांति करने वाले भी बाहर के लोग थे और दमन करने वाले भी बाहर के सैनिक थे, पटियाला के। ठीक है। और टोंक में फिर क्रांति होती है जून 1857 में। नवाब कौन था? वजीर उद दौला खान। जनता इसे क्या बोलती थी? हसन राजा कहती थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व मीर आलम खान ने किया था। ठीक है। देखो, ये तीनों क्रांतियाँ 1857 की क्रांति में राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये सैनिक छावनियाँ नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लेंगे एक बार, जो मोस्ट था वो बता दिया गया है। देखो, दी म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक प्रीशार हैं। मेवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 को होती है। अलवर विद्रोह के समय शासक बने सिंह हैं। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में होता है। माउंट आबू में जोधपुर लीजियन का विद्रोह 21 अगस्त को होता है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में होती है। अंग्रेजों का सामर झील पर अधिकार 1835 में। जॉन लॉरेंस का कथन क्या था? जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं? यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। टाटा टोपे की सहायता करने वाले ठिकानेदार कौन थे? सलूम्बर के केशर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत, कई बार क्वेश्चन आता है, डोंगर सिंह है। तोपों की सलामी का अधिकार दो रियासतों को नहीं था, शाहपुरा और किशनगढ़ को। ठीक है। ये देखो प्रीचार्ड। और मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, ये क्वेश्चन आंसर टाइप कर दिया। देखो, जॉन लॉरेंस ने 1857 में विद्रोह के संबंध में क्या कहा? यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो वो सदा के लिए हार जाते। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डोंगर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ जो कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेते हैं, तो आप एक बार ध्यान देंगे। देखिए, देसी राजाओं का सहयोग क्रांति में कैसे रहा? देखो, क्रांति के समय राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। बीकानेर के शासक क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर बांडलू पंजाब तक अंग्रेजों की सहायता हेतु गए। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांति के समय अंग्रेज मेजर ईडन की सहायता की। इनाम और उपाधि क्या क्या मिली? फिर देखो, राम सिंह द्वितीय कौन? जयपुर का, इनको क्या उपाधि दी गई? सितारे हिंद की उपाधि दी गई। कोटपुतली व कोट कासिम अलवर का परगना इनको इनाम में दिया गया। अलवर का शासक बनी सिंह को आगरा क्रांति का दमन करने हेतु अपनी सेना आगरा भेजी थी। ठीक। कोटा के शासक का दंड क्या था? कोटा के शासक राम सिंह को मेजर बर्टन की हत्या का दोषी माना गया, अतः उनकी तोपों की सलामी घटाकर 17 से 15 कर दी गई। करौली के शासक का सम्मान क्या था? करौली के शासक मदनपाल, जिन्होंने कोटा क्रांति का दमन करवाया, को तोपों की सलामी उनको सम्मान बढ़ाकर कितना कर दिया? 13 से 17 कर दिया गया। ठीक है। सत्रह कर दिया गया, और उन्हें क्या उपाधि दी गई? ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी गई। तोपों की सलामी का सम्मान किसे नहीं था? किशनगढ़ और शाहपुरा, जो अपन ने पहले देख लिया, उनको नहीं था। जैसलमेर के शासक राजा रणजीत सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने नीमच से भागे हुए अंग्रेज सैनिकों के परिवार का पीछा कर सुरक्षा प्रदान की व सहयोग दिया। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह राठौड़ भी अंग्रेजों के समर्थन में था। विद्रोह से अछूती, यानी कौन सी दो ऐसी छावनियाँ थी 6 में से जहाँ विद्रोह नहीं हुआ? तो वो ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ है। 4 सैनिक छावनियों में ही विद्रोह हुआ है। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ वीर सतसई में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। सूर्यमल मिश्र के और ग्रंथ है वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र के। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, तात्या टोपे के बारे में बताया गया है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उपनाम इनका भारत का गेरी बाल्डी कहा जाता है। राजस्थान में आगमन तात्या टोपे का राजस्थान में 2 बार
आए। प्रथम बार 8 अगस्त 1857 को कुवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरी बार आए दिसंबर 1857 को गतिविधि। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में सहायता मांगने हेतु गए थे। ठीक है। उन्होंने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित किया तथा स्वयं को राजा घोषित किया 1 दिन का। उन्होंने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। तात्या टोपे अंत में सीकर गए। यहाँ राजस्थान में क्रांति की समाप्ति मानी जाती है। गिरफ्तार और फांसी। सीकर से वे नरवर एमपी के जंगलों में चले गए। नरवर के सामंत मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया और तात्या टोपे की फांसी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में शिप्रा नदी के किनारे तात्या टोपे को फांसी होती है। ये एक बार आप डेट देखेंगे कितनी है। फिर नेक्स्ट देखो, ये तात्या टोपे की छतरी सीकर में बनी हुई है। ये जो स्टेटमेंट जो कई बार पूछते हैं तो आप ये देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट। देखिए, तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि किस अपराध के कारण तात्या टोपे को फांसी दी गई। ये स्टेटमेंट किसका है? मेजर सावर का। अब आप कमेंट में लिखेंगे मेजर सावर कहाँ के थे, कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। अगर आप इस प्रकार से अपनी ये क्लास पूरी होती है, 1857 की क्रांति पूरी होती है। एक ही क्लास में अपन ने ये पूरा पढ़ लिया है। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी ऐसी नहीं डाली गई है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। इससे आप नोट्स बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।